हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 एपिसोड 14 शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अभी तक हम लोगों ने इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली हैं। अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप पिछली प्लेलिस्ट कंप्लीट कीजिए, सारी वीडियोस कंप्लीट कीजिए, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप अगली वीडियोस समझ आएंगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, सेम चार्जेस की भी डिस्कस कर चुके हैं और अपोजिट चार्जेस को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज क्या डिस्कस करेंगे? YouTube पे पहले तो सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे कोई वीडियो आए आपको पता लग जाए। आज क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे यूज किया जाता है। हाउ वी विल यूज सिंपल हार्मोनिक मोशन इन SHM। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है, निकालो कॉपी पेन और शुरू करते हैं। हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, उस प्रॉब्लम से ही हमें पता लगेगा कि SHM कैसे कंसीडर किया जाता है। तो टॉपिक क्या रहेगा बच्चों? हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपको बोला जा गया है कि स्टार्ट करते हैं, हमारे पास दो चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू प्लस क्यू है, दोनों के बीच का गैप बच्चों है 2L और इनके बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक चार्ज है Q जिसका मास क्या है बच्चों? M। बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक चार्ज है Q जिसका मास क्या है? M। अब इसमें दो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो वन बाय वन अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, नंबर 1, हमें क्या करना है? नेट फोर्स ऑन चार्ज Q। चार्ज, एक काम करते हैं, मिक्स ना हो जाए इसलिए इसको स्मॉल q ले लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी, है ना। चार्ज Q इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स गिवन पोजीशन। चलिए पहला पार्ट, पहले के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, दो चार्जेस का सिस्टम आप देख पा रहे हो, दोनों के बीच में एक चार्ज हमने रख दिया है जिसका मास क्या है? M। हमें बोला गया कि अगर इस चार्ज को अपनी पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस कर दे तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? हल्का सा डिस्प्लेस करना है, ज्यादा नहीं करना, हल्का सा डिस्प्लेस करना है। तो देखो भाई करके देख लेते हैं हल्का सा डिस्प्लेस क्या होगा। तो जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर चार्ज को इसकी पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस किया तो मेरे पास जो सिनेरियो आया बच्चों, तो वो कुछ ऐसे आया। ये प्रीवियस पोजीशन 2L, ठीक है, प्रीवियस पोजीशन, ये मिड पॉइंट पे था तो L पे था, मतलब ये अभी ये प्रीवियस पोजीशन की बात हो रही है। मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, मान लीजिए मैं इसको इधर ले आया, x डिस्प्लेस करके आ गया। x इज दैट डिस्प्लेसमेंट, वो जो स्लाइटली डिस्प्लेस किया है ना वो x है। तो जैसे x डिस्प्लेस किया तो इस चार्ज से वो कितनी डिस्टेंस पे आ गया? L माइनस x पे आ गया, और इस पर्टिकुलर चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे आ गया? L प्लस x डिस्टेंस पे आ गया। ठीक है, हमने क्या किया? स्लाइटली डिस्प्लेस किया, एक से ये L माइनस x डिस्टेंस पे आ गया और दूसरे से L प्लस x डिस्टेंस पे आ गया। तो अगर मैं अलग से इस चार्ज को डिस्कस करूं बच्चों, इसकी नई पोजीशन ये है, इसकी नई पोजीशन को मैं अलग से डिस्कस करूं, Q की जो न्यू पोजीशन है, तो क्या हो रहा है? जैसे ही हमने इसको इधर धक्का दिया, इधर पुश किया, स्लाइटली इधर लेके आए, तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज सेम नेचर के है ना ये दोनों, तो ये वाला इसको कहेगा तू वापस जा, ये इस पे एक फोर्स लगाएगा, लेट F1 मान लेते हैं। इसने इसको धक्का देके इधर भेजा, नई पोजीशन से इधर भेजा, जैसे ही ये इधर आया, ये भी तो उसी नेचर का है, इसकी नेचर भी तो वही है, तो ये कहेगा नहीं भाई तू वापस जा। समझ रहे हो क्या हो रहा है? मतलब ये जब इधर जाता है तो ये वाला इसको पुश करके इधर भेज देता है, और ये जब इधर आता है तो ये वाला पुश करके इधर भेज देता है। एक दूसरे को इस तरह से पुश करते रहते हैं, और ये चार्ज बेचारा एक ही पोजीशन के इधर उधर क्या कर रहा है? घूम रहा है। जब कोई बॉडी एक ही पोजीशन के इधर उधर घूमती है तो वो ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देती है। अब वो ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है? वो तो चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो बच्चों F1 काम करेगा, F1 क्या काम करेगा? मतलब इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो, तो F1 क्या काम करेगा? K Q
Q, गैप कितना है बच्चों दोनों के बीच, L माइनस एक्स होल स्क्वायर। और जो F2 काम करेगा इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, मतलब इन दोनों के बीच जो काम करेगा K Q Q, दोनों के बीच का गैप कितना है बच्चों, L प्लस एक्स होल स्क्वायर, L प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि नेट फोर्स कैसे निकाला जाता है। नेट फोर्स निकालने के लिए डायरेक्शन देखी जाती है, अगर सेम है तो ऐड कर दो, अगर अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एफ नेट क्या लिखा जाएगा बच्चों, एफ नेट F2 माइनस F1, लिखना चाहो लिख दो, और F1 माइनस F2 बच्चों आपकी मर्जी है, दोनों में से जो भी तुम्हें पसंद हो वो लिख लो, जो भी पसंद हो, आंसर आपका गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको SHM में ले जाना चाहते हैं और कोई रिस्क नहीं चाहते तो हम इसको क्या लिख देते हैं, F2 माइनस F1 लिख देते हैं। गलत कोई नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, दोनों ही सही है। तो F2 माइनस F1 को कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए मैं बाकी सबको तो हटा देता हूँ और अब लोग हम आगे अपना नेट फोर्स निकालते हैं वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशंस चेक करने के लिए। तो क्या लिखा जाएगा, F नेट इक्वल टू F2 माइनस F1, क्या आया था बच्चों, K Q Q बाय L प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस K Q Q बाय L माइनस एक्स होल स्क्वायर। K Q Q कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन L प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस L माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो K Q Q एलसीएम ले लो, L प्लस एक्स होल स्क्वायर L माइनस एक्स होल स्क्वायर, एलसीएम आ गया। जैसे ही एलसीएम आया तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों, L माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस L प्लस एक्स होल स्क्वायर। बेसिक मैथ्स है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, बेसिक मैथ्स चल रही है, देख लो अच्छी तरह से इसको। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे, आगे इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए जल्दी से पॉज करके। अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करेंगे इसका, जैसे ही हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एफ नेट देखिए क्या मिलने वाला है, एफ नेट क्या मिलेगा, K Q Q तो कॉमन है ही, बाहर रहेगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करा, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX, बीच में माइनस है, इसका होल स्क्वायर ओपन करा, L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX। ठीक है, होल स्क्वायर ओपन किया ना, माइनस को भी इंटू कर दिया, अपॉन बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं L प्लस एक्स L माइनस एक्स कंप्लीट स्क्वायर। बेसिक मैथ्स है ये, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए L स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर L स्क्वायर डन। तो क्या बचा हमारे पास, बचा क्या यहाँ पे, K Q Q माइनस 4LX अपॉन बच्चों ये देखो A प्लस बी A माइनस बी, मतलब A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर से होल स्क्वायर तो है ही, तो ये बच गया हमारे पास। ठीक है, ऊपर से होल स्क्वायर तो था ही, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो एफ नेट कितना आ गया, लिख सकते हो माइनस 4K Q Q L X बाय L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारे पास नेट फोर्स आ चुका है। लेकिन अब इसमें एक छोटी सी चीज और है, इन्होंने बोला है स्लाइटली डिस्प्लेस। स्लाइटली डिस्प्लेस का मतलब है कि जो हम x कंसीडर करेंगे ना बच्चों, वो L से क्या होगा, बहुत कम होगा। जो x होगा वो L से बहुत कम होगा, इसका मतलब x स्क्वायर जो है वो L स्क्वायर से बहुत ज्यादा कम होगा, यही मतलब हुआ। तो इसका मतलब हम इस x स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इस x स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हैं बच्चों, 0 मान सकते हैं। तो बेसिकली एफ नेट का जो फॉर्मूला हमारे पास आया वो आया माइनस 4K Q Q L X बाय, इसको तो 0 मान लिया, तो L स्क्वायर और स्क्वायर कितना हो गया, L पावर रेज़ टू 4 हो गया, इसको तो 0 मान लिया ना कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये L4 हो गया, L से L की एक पावर हो गई कैंसिल। ठीक है, तो क्या आउटपुट आ गया, माइनस 4K Q Q X बाय L क्यूब। तो ये वो नेट फोर्स है बच्चों जो इसके ऊपर इस पर्टिकुलर चार्ज पे काम करने वाला है। ये वो नेट फोर्स है बच्चों जो इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर काम करने वाला है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है कि ये एसएचएम कैसे करेगा, ये एसएचएम करेगा या नहीं करेगा, ये प्रूव करना है। ऑसिलेशन तो करेगा, वो मैंने आपको बता दिया, इसका पुश इधर, इसका पुश इधर, इसका पुश इधर, इसका पुश इधर, तो एसएचएम तो हो रही है, ऑसिलेशन तो हो रहा है।
SHM की जो कंडीशन है F प्रोपोर्शनल टू -x, उसको ये फॉलो कर रहा है या नहीं, ये चेक करके हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो SHM की कंडीशन क्या होती है, इस फोर्स को मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लूं, इतना आपको समझ आ गया, आप इसको नोट कर लेना। यहाँ पे हमारे पास जो F नेट आया है बच्चों, एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वो है -4kq x/L3, ये वो फोर्स है। ठीक है, देखिए कोई भी बॉडी अगर ऑसिलेशन के साथ SHM करती है तो उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो -x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। -x क्या है, जो आपने उसको डिस्प्लेस किया है। क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है, देखो भाई बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये जो कांस्टेंट होता है, ये जो कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, ये SHM कांस्टेंट k होता है, क्या लिखा जाएगा, 4πkq/L3, ये लिखा जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो हो गई। और ये बचा क्या, SHM कांस्टेंट। अगर हमें SHM कांस्टेंट पता है तो क्या टाइम पीरियड लिख सकते हो इसका, यही तो हमने फाइंड आउट करना है फाइनली। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2π√m/k। मास हमें गिवन है m, k की वैल्यू ये रही, तो बच्चों टाइम पीरियड निकाल लो यहां से, क्या लिखा जाएगा, mL3/4kq3। दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड। पहले SHM कांस्टेंट आया, उसके बाद क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। आप चाहें तो 4 को बाहर निकाल लें, ठीक है, 4 को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो वो 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए फाइनली आप जहां तक ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। तो ये हमने बेसिकली टाइम पीरियड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, नेट फोर्स भी निकाल लिया, टाइम पीरियड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। आइए एक और प्रॉब्लम इसके ऊपर देखते हैं कि अगर हमें इक्वेटोरियल के अलोंग, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग मोशन करवाई जाए तब SHM कैसे होती है और उस केस में टाइम पीरियड कितना आता है। आओ शुरू करते हैं। देखो मान लो कोई चार्ज हमारे पास पड़ा है, कुछ इस तरह से सिस्टम हमें दे रखा है कि ये ऐसे दो चार्जेस का सिस्टम है Q, जैसा सिस्टम पहले था। ठीक है, सेम टू सेम, जैसे हमने अभी सिस्टम चेक किया था वैसा ही सिस्टम हमारे पास सेम टू सेम है। बट इस बार जो चार्ज है वो नेगेटिव है और वो मिड पॉइंट पे पहले की तरह ही पड़ा है, लेकिन चार्ज क्या है, नेगेटिव है। अब आपको बोला जा रहा है, अब आपको बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चार्ज को हम लोग स्लाइडली डिस्प्लेस करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग। कहाँ डिस्प्लेस करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग डिस्प्लेस करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग डिस्प्लेस करने का मतलब, तो इस चार्ज की जो न्यू पोजीशन है बच्चों वो क्या आ जाएगी, इस चार्ज की न्यू पोजीशन यहाँ पे मान लेते हैं हमने x इसको डिस्प्लेस किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग, मास इसका m है और बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये डिस्टेंसेस क्या रहेंगी, l रहेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर का मतलब दो पार्ट्स में जो डिवाइड कर रहा है। तो बेसिकली अब हमारा जो चार्ज प्रेजेंट है वो यहाँ पे है, कहने का मतलब ये है। तो इस टाइम इस पे क्या नेट फोर्स लग रहा है और इसका टाइम पीरियड क्या है कि इस पर्टिकुलर जगह पे इस पे नेट फोर्स कितना अप्लाई है और इसका टाइम पीरियड क्या है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टाइम इसके साथ क्या हो रहा है। तो फिर से मैंने आपको कंडीशन समझा दी है, हम डायग्राम थोड़ा फ्रेशली बनाते हैं, अच्छी तरह से डायग्राम को एनालिसिस करेंगे। तो देखो बेसिकली अब हमारे पास कुछ इस तरह से सिस्टम है, ये रहा, थोड़ा इसको नीचे रखूं ताकि डायग्राम में अच्छी तरह समझ आए। इस तरह से Q और ये रही वो डिस्टेंस x और यहाँ पे है हमारा चार्ज -q जिसका मास क्या है m। तो पहला काम क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, इस पे हमें पता है कि दो चार्जेस इसके ऊपर फोर्स लगाने वाले हैं। दो चार्जेस कौन कौन इस पे फोर्स लगाने वाले हैं, एक ये कैपिटल Q और एक ये कैपिटल Q। ये कैपिटल Q क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये कैपिटल Q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, और ये कैपिटल Q भी इसको अपनी तरफ क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा इस तरह से। तो बेसिकली जो -q पे नेट फोर्स लगेगा, -q पे जो नेट फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ काम करेगा, डाउनवर्ड काम करेगा। तो उससे क्या होगा, ये -q वाला नीचे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, यहाँ पे पहुंच गया। अब जब ये -q यहाँ पे पहुंचा, सीन एज्यूम करना, तो ये वाला q क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि माइनस है प्लस है, और ये वाला q भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब क्या होगा, अब ये चार्ज ऊपर आना शुरू कर देगा। ठीक है,
ये चार्ज ऊपर आना शुरू कर देगा। जैसे ये चार्ज ऊपर आएगा, ऊपर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, फिर ये इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इस पोजीशन पे फिर से इसको ये दोनों चार्जेस वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह ये नीचे आएगा ऊपर आएगा। तो इस पर्टिकुलर मीन पोजीशन के अलोंग, ये हमारी मीन पोजीशन हो गई, इसके अलोंग ये चार्ज क्या करेगा, SHM करेगा। समझ आया? जब ये ऊपर जाता है तो दोनों चार्जेस मिलके नीचे खींचते हैं, जब ये नीचे आता है तो दोनों चार्जेस मिलके ऊपर खींचते हैं। इससे क्या होता है, मीन पोजीशन के अलोंग SHM शुरू हो जाती है। अब SHM तो हो रही है, SHM अगर हो रही है तो टाइम पीरियड भी होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वो नेट फोर्स निकालना पड़ेगा जो SHM के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे जो SHM के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आइए देखिए। उसके लिए हम लोग एक कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं, सिर्फ कौन से वाली, कि हमारा जो चार्ज है बेसिकली वो इस तरह से ऊपर की तरफ गया हुआ है। इस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में देख लेते हैं। ये इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है Q, ये डिस्टेंस 2L और ये मान लीजिए माइनस, ठीक है। चलो इस पे ये फोर्स F लगेगा इधर और ये फोर्स भी F लगेगा। सेम रहेंगे फोर्सेस, क्यों सेम रहेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड चार्जेस वगैरह का सब सेम है। और इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है, नेट फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। चलो फोर्स चेक करते हैं। देखिए ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस हमें x गिवन है, तो ये डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है कितनी आ जाएगी, √L² + x², √L² + x²। तो चलो फाइंड आउट करें इस फोर्स को। इस फोर्स को क्या लिखोगे, F मान लेते हैं आप लोग, मान लीजिए इस पे F काम कर रहा है, तो F की जो वैल्यू है K Q, क्योंकि डायरेक्शन डिसाइड कर ली है तो मैग्नीट्यूड हम लेके चलेंगे। डायरेक्शन हमने पहले डिसाइड कर लिया कि डाउनवर्ड है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करो, K Q अपॉन ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो क्या आ जाएगी, √L² + x²²। मतलब जो फोर्स आएगा वो आएगा KQ² L² + x²। लेकिन ये नेट फोर्स नहीं है, ये नेट फोर्स नहीं है, ये F की वैल्यू है। अभी नेट फोर्स निकालना बाकी है, उसके लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री का हमें यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखो मान लेते हैं ये एंगल क्या है, थीटा है, एज्यूम दिस एंगल इज थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल अगर थीटा, तो ऑल्टरनेटिव एंगल होने की वजह से ये एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा। ऑल्टरनेटिव की वजह से ये एंगल थीटा, उसी तरह से अगर ये एंगल थीटा एज्यूम किया है तो ये भी थीटा, और ऑल्टरनेटिव होने की वजह से ये एंगल भी थीटा। समझ रहे हो? अगर आप ध्यान से देखो, F के मेरे को क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। F का इधर कंपोनेंट क्या होगा है, F cos थीटा, और F का इधर कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा। इस F का डाउनवर्ड कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, F sin थीटा। देख रहे हो? और इस F का डाउनवर्ड कंपोनेंट भी क्या होगा, F sin थीटा। ये चीज समझ आई? मैंने एंगल एज्यूम किया थीटा, अगर ये थीटा तो ये ऑल्टरनेटिव एंगल थीटा, तो उसी तरह से ये भी थीटा और ये भी ऑल्टरनेटिव एंगल थीटा। फिर मैंने F के कंपोनेंट कर दिए, F का ये वाला कंपोनेंट F cos थीटा और F का ये वाला कंपोनेंट भी F cos थीटा। F का डाउनवर्ड कंपोनेंट इस F का F sin थीटा, और इस F का भी बच्चों क्या हुआ, F sin थीटा। तो F नेट जो काम कर रहा है बेसिकली इस पार्टिकल के ऊपर, जो F नेट काम कर रहा है, जो हमें चाहिए वो है 2F sin थीटा। क्या है बच्चों, 2F sin थीटा। जो F नेट काम कर रहा है वो है 2F sin थीटा। F हमें मिल चुका है, हम sin थीटा अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके लिए आप ये वाला ट्रायंगल देखिए, मैं इसको अलग से अगर प्लॉट करूं तो देखिए कुछ इस तरह का ट्रायंगल है। ये थीटा था, ये x था और ये था √L² + x²। तो इसमें अगर आप sin थीटा निकालेंगे क्या होता है, P/h। sin थीटा क्या होता है, P/h। P कितना है बच्चों, x, और h कितना है, √L² + x²। P कितना है, x, और h हमें मिल चुका है। तो ये sin थीटा की वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हैं। तो देखिए 2F की वैल्यू KQ² L² + x² और sin थीटा x/√L² + x²। इतना मैं देख पा रहा हूँ आसानी से, F नेट मेरे को मिल चुका है। थोड़ा सा इसको अच्छा कर दे तो ये पूरी पावर है, ये हाफ पावर है, तो मिलके क्या बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा 2KQ² x/L² + x² पावर रेज़ टू 3/2। इतना हमारे पास आ चुका है।
ठीक है, 2k⁴ x बाय l² प्लस x² पावर रेज टू 3/2। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, बिकॉज ये जो f sin थीटा है ये नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, उस डाउनवर्ड को दिखाने के लिए मैं नेट फोर्स के आगे यहाँ पे माइनस का यूज करूंगा। उस डाउनवर्ड को दिखाने के लिए मैं नेट फोर्स के आगे माइनस का यूज करूंगा। तो ये वो नेट फोर्स है बच्चों, ये वो नेट फोर्स है। मेरे से क्या पूछा गया है, मेरे से पूछा गया है कि अगर ये SHM हो रही है, जो कि हो रही है, मैंने प्रूव किया, तो उसका टाइम पीरियड निकालिए। अब आपको पता है कि SHM के लिए अगर ये SHM हो रही है तो नेट फोर्स को, इस पर्टिकुलर नेट फोर्स को जो हमने फाइंड आउट किया है, जो कि इतना है, देखो इतना, इस पर्टिकुलर नेट फोर्स को जो हमने फाइंड आउट किया है वो किसके इक्वल होना चाहिए। अगर SHM हो रही है तो F नेट की वैल्यू बच्चों होनी चाहिए -kx के इक्वल, तभी तो SHM होगी। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करें, -2k⁴ x बाय l² प्लस x² पावर रेज टू 3/2 इक्वल टू -kx, इस तरह से। ठीक है, चलो माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, x से x भी कैंसिल करते हैं, और बिकॉज यहाँ पे SHM के टाइम जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट होता है, हल्का सा डिस्प्लेस किया जाता है, इसलिए मैं x को l के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दूंगा, जैसे पिछले पार्ट में किया था मैंने। तो जैसे ही मैं नेग्लेक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिला, 2k⁴ बाय l³। ये चीज आप समझ चुके होंगे, क्या मिला, 2k⁴ बाय l³। चलिए ये किसकी वैल्यू आ गई, ये स्मॉल k की वैल्यू आ गई। अगर हम स्मॉल k ये फाइंड आउट कर चुके हैं तो क्या टाइम पीरियड निकालना कोई टफ चीज है? नहीं। क्या अप्लाई कर दो, t इक्वल टू बच्चों 2π√m बाय क्या, स्मॉल k। ठीक है, स्मॉल k की वैल्यू पुट कर दें, 2π√m, k की वैल्यू 2k⁴, ऊपर चला जाएगा l³। दिस इज द आंसर। आप चाहें तो 2 को बाहर निकाल के 4 कर सकते हैं, वैल्यूज बाकी पुट कर सकते हैं, बट हमारा आंसर आ चुका है। तो मैंने आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में SHM को मिक्स करके 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे है, यानी कि उसके ऊपर है, तब क्या होगा, और अगर पॉइंट इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो क्या होगा। होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही जल्द नई वीडियो लेके आऊँगा। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब को, फॉलो कीजिए इंस्टा पे, और टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में, एपिसोड 15 लेके आता हूँ बहुत जल्दी। ओके, टिल देन बाकी एपिसोड्स कंप्लीट कीजिए, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए।